हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अक्षर अकेडमी 247। मैं रणधीर कुमार अक्षर अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपने सोशल मीडिया के बारे में। आपको मैंने बताया है कि अगर आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो आप मेरे सोशल मीडिया को चैनल को जरूर फॉलो करो, क्योंकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले क्विज़ और छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने फेसबुक चैनल की। आप फेसबुक पे अगर आप हमें लाइक करते हो तो इससे क्या होगा कि आपको वहाँ पे जितने भी अपडेट दिए जाते हैं वो सभी आपको मिलेंगे। तो आप इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों को भी अक्षर अकेडमी 247 के बारे में ज़रूर बताइएगा। और फिर आपका ये हमारा रहा इंस्टाग्राम चैनल। आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक, तो आप यहाँ ज़रूर फॉलो कीजिए। आज हम क्या करने वाले ये देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पिछले दो क्लास में 2 जुलाई को जो पेपर कंडक्ट किए गए थे वो मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट वो कर लिया है हमने। और आज हम लोग का क्या है, 3 जुलाई का हम लोग करने वाले हैं। और ये 3 जुलाई का मॉर्निंग शिफ्ट है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है आपके सामने। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो है सिनोनिम का। आपको मैंने पहले ही बताया है, सिनोनिम इंटोनिम के लिए आपको वर्ड की मीनिंग आनी बहुत जरूरी है। जब तक आप वर्ड की मीनिंग नहीं जानोगे ठीक है, बना नहीं पाओगे। तो इसीलिए मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि हमारे ऐप अक्षर अकेडमी पे जहाँ पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, डेली वोकैब बाइट्स करके एक सीरीज चल रही है जिसमें आपको वर्ड को रटाया नहीं बल्कि वर्ड को बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिए और अपनी प्रतिक्रियाएं देने ना भूलें। वहाँ पे अपने कमेंट्स आप जरूर डालें। तो चलिए सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा वर्ड है। एक वर्ड है 45। एक वर्ड क्या है, 45। अगर 45 की मीनिंग की बात करें तो इसका मीनिंग होता है मजबूत करना, सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना। इसका मीनिंग क्या होता है, प्रोटेक्ट करना, या फिर आप बोल सकते हो सिक्योर करना। ठीक, किसी चीज़ को प्रोटेक्शन देना ही क्या कहलाता है, 45 कहलाता है। इस वर्ड को अगर मैं आपको बोलूं तो आपको याद होगा पुराने ज़माने में हम लोग फोर्ट कहते थे। आप देखते हो रेड फोर्ट, क्या है रेड फोर्ट। आपको पता है फोर्ट का मतलब ही होता है अगर मजबूत किला बनाते हैं ना। ये वर्ड बहुत पुराना वर्ड है। फोर्ट का मतलब ही होता है मजबूत किला बनाना। आप पुराने ज़माने के राजाओं के पास चलिए, उसके बहुत सारे फोर्ट होते थे। जब कहीं भी वो घर बनाते थे तो घर के चारों ओर जो बनाते थे ना मजबूत मजबूत दीवारें, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्ट कहते हैं। तो आज ये आप रेड फोर्ट पढ़ते, ये फोर्ट वर्ड वहीं से आया है। और फोर्ट नाउन है। फोर्ट क्या है, नाउन है। और जब भी किसी नाउन में FY लगाते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, 45। आप याद रखिएगा, जब भी किसी नाउन में FY लगाते हैं तो वर्ब बनता है। क्या बनता है, वर्ब। तो ये फॉर्मेशन भी आपको उस वोकैब वाली सीरीज में जरूर मिलेगी। आप देखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला वर्ड ये सिनोनिम है, तो यानी कि हमको सिक्योर, प्रोटेक्ट, इस ऐसी वर्ड्स हमारी क्या होंगी, सिनोनिम होंगे। अब पहला वर्ड देखो सिक्योर। सिक्योर मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करना। नेग्लेक्ट मतलब होता है नकारना। लूजन मतलब होता है खोना। हार्म मतलब होता है किसी चीज को हानि पहुंचाना। तो पहला वर्ड का जो मीनिंग है सिक्योर, ये सिक्योर प्रोटेक्ट का सेंस देता है, क्योंकि सिक्योर मतलब ये होता है प्रोटेक्ट करना या फिर उसको फोर्टिफाई करना। यानी कि हमारे गिवन वर्ड और फर्स्ट वर्ड की मीनिंग क्या है, सेम है, इसीलिए हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो आप ये बातें जरूर ध्यान में रखिएगा कि किसी भी नाउन में FY लगने के बाद वो वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, वर्ब। आप जानते हैं एक वर्ड है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट से हम बनाते हैं सिग्निफाई। क्या बनाते हैं, सिग्निफाई। तो ये वर्ड जब भी FY लगाते हैं उससे क्या बनता है, वर्ब। ये सभी फॉर्मेशन आपको हमारे डेली वोकैब बाइट्स में देखने को मिलेगा। तो आप उस वीडियो को देखना ना भूलें। तो चलिए इसका हमारा आंसर 1 नंबर हो गया। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम उसकी मीनिंग की बात करते हैं। 45 का मीनिंग क्या दिया गया है, प्रोवाइड ए प्लेस विथ डिफेंसिव वर्क्स एज प्रोटेक्शन। डिफेंसिव, एक प्लेस को, किसी प्लेस को जब हम प्रोटेक्ट करने की कोशिश करने के लिए जो चीज़ें डेवलप करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, 45। ठीक, आप समझ गए इस बात को। फिर मीनिंग आपका मैं सिक्योर, फिक्स्ड, फास्टेंड, सो एज नॉट टू गिव अवे, बिकम लूज और बी लॉस्ट। मतलब किसी चीज को इतना ज्यादा फिक्स करना, फास्ट करना कि जो कभी खो ना सके, जो कभी लूज ना हो सके। बात करते हैं निगलेक्ट की, फेल टू केयर,
फूड प्रॉपरली, अगर आप किसी चीज़ की देख रेख प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हो तो उसको हम क्या करते हैं, निग्लेक्ट। बात करते हैं लूजन की, मेक लेस टाइट, अगर कोई चीज़ लेस टाइट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूजन। हार्म, फिजिकल इंजरी, अगर आप किसी को फिजिकल इंजरी देते हो दैट इज कॉल्ड हार्म। तो इस वर्ड के सारे वर्ड की मीनिंग देखिए, इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड हमारा है ओपेक। दूसरा वर्ड क्या है, ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी। क्या होता है, अपारदर्शी, अपारदर्शी होता है, ठीक, यानी कि जिसके आर पार नहीं देखा जा सके। डल का मतलब होता है अनइंटरेस्टिंग। आप देखते हो, बोलते हैं यार बहुत डल है ये, तो डल का मतलब होता है जहाँ पे आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो, जो चीज़ें आपको मोहित नहीं करती है। फ्रॉस्टी भी मतलब होता है फ्रोजी। फ्रॉस्टी मतलब कोल्ड से रिलेटेड होता है, समथिंग रिलेटेड टू कोल्ड। हेजी मतलब क्या होता है, हेजी मतलब होता है धुंधला। क्या होता है, धुंधला, हेजी। आप जब कभी भी विंटर सीजन में चलते हो तो वो जो फॉग से सीन क्रिएट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, हेजी सीन। क्लियर मतलब होता है क्लियर मतलब होता है पूर्ण स्पष्ट, स्पष्ट होता है इसका मतलब। और ये आप देख पा रहे एंटोनीम है तो अपारदर्शी, जहाँ पे हम आर पार नहीं देख सकते हैं। लेकिन क्लियर का मतलब होता है स्पष्ट, जहाँ पे हम आर पार देख सकते हैं, या जो चीज़ें क्लियर हो, जो चीज़ें अच्छे से दिखाई देती हो। यानी कि एंटोनीम हमारे गिवन ऑप्शन का, गिवन वर्ड का क्या होगा, 4th नंबर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इसकी मीनिंग को देखते हैं। नॉट एबल टू बी सीन थ्रू, अगर किसी चीज़ के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वो चीज़ें क्या कहलाएगी, ओपेक। नॉट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मतलब होता है जिसके आर पार देखा जा सकता हो। डल, लैकिंग इंटरेस्ट। फ्रॉस्टी मतलब क्या, कोल्ड एंड अनफ्रेंडली इन मैनर। हेजी, कवर्ड बाय हेज और फॉग। फिर है क्लियर, इजी टू परसीव, अंडरस्टैंड और इंटरप्रेट, अगर किसी चीज को आप अच्छे से समझ सकते हो उसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा ये कौन सा वर्ड है, अब हमारा ये है ग्रामेटिकल एरर है। क्या है, ग्रामेटिकल एरर। तो चलिए इस वर्ड को पढ़ते हैं। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिकल, द लॉन्च, आपको द लॉन्च यहाँ पे क्या है, ये जब भी याद रखिएगा, एक नाउन प्लस नाउन से अगर जोड़ते हैं तो वो नाउन फ्रेज कहलाता है। तो क्या कहलाता है, नाउन फ्रेज कहलाता है। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार, यहाँ से यहाँ तक नाउन फ्रेज है। इसके बाद विल वर्ब आया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के बाद विल और सब्जेक्ट में कोई एग्रीमेंट नहीं होता, क्योंकि पता है ये मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट को नहीं फॉलो करता है। विल के बाद V1 लगाते हैं, चलिए ये भी सही है। डिपेंड है, हाँ अब यहाँ पे गड़बड़ी आ गई। डिपेंड ऐसा एक वर्ब है, डिपेंड एक ऐसा वर्ब है जो हमेशा ऑन के साथ फॉलो होता है। किसके साथ फॉलो होता है, ऑन के साथ। और यहाँ पे दे दिया गया है टू, इसका मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिपेंड ऑन। द लॉन्च ऑफ द स्मॉल इलेक्ट्रिक कार विल डिपेंड ऑन द विलिंगनेस ऑफ बायर्स टू पे मोर फॉर इट, यानी कि इसमें क्या आएगा, डिपेंड ऑन आएगा। आप यह देख पा रहे हैं 4th नंबर ऑप्शन में ये सेक्शन दिया गया, इसका मतलब हमारा ग्रामेटिकल एरर वाला पार्ट कौन सा होगा, 4th नंबर होगा। आप इस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें कि डिपेंड के साथ क्या लगता है, ऑन लगता है। अब फिर से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड है, तो उस वर्ड को ढूंढना जो क्या है, रॉन्गली स्पेल्ड है। एक है बोर्ड, चलिए ये वर्ड तो सही है, बोर्ड। ब्लिस मतलब होता है क्या, दया या फिर किसी की कृपा या आशीर्वाद। बेटर मतलब क्या होता है, बेटर मतलब होता है थोड़ा उससे अच्छा, किसी चीज से कंपेरिजन करने में हम बेटर का यूज करते हैं। बिहेव, तो ये बिहेव गलत है, BEHAVE होगा ये बिहेव। बिहेव मतलब होता है व्यवहार या कंडक्ट, यानी कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड कौन सा ऑप्शन है हमारा, 4th नंबर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, एक्टिव पैसिव यानी कि वॉइस का क्वेश्चन है। तो वॉइस में आपको पता है कोई भी वर्ब हो, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब हो, उसको आप क्या करो, बी प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस आप V3 में चेंज करते हो, वो क्या बन जाता है, वॉइस बन जाता है। जैसे कि इसमें टूक वर्ब है और टूक V2 है, टूक क्या है, V2 है। इसका मतलब वॉज टेकन, इसका क्या बनेगा, पेसिव बनेगा। वॉज टेकन क्या बनेगा, पेसिव। और वॉज टेकन सिर्फ 2 ऑप्शन में है, एक 2nd नंबर में, एक 3rd नंबर में। नहीं 3rd नंबर में तो वॉज टेकिंग है, इसका मतलब हमारा एक ही ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा, 2 नंबर। यानी कि मैंने बोला कि जब कभी आप V2 देखते हो तो V2 का वॉइस जो होता है ना, वो क्या होता है, वॉज या वेयर प्लस टेकन। क्या होता है, प्लस टेकन। इसका मतलब ये हुआ कि V2 का वॉइस जब कोई भी वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आए, उसका वॉज वेयर प्लस
टेकन होता है। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन मिल रहा है। ये चीज़ें वॉइस जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इतनी ईजी से बताऊंगा कि कभी भी वॉइस आप विदाउट वर्ब के सिर्फ वर्ब को देख के आप बनाओगे और कुछ भी आगे नहीं देखोगे। तो चलिए इस क्वेश्चन का हमारा आंसर कौन सा होगा, सेकंड नंबर। अब हम आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। ये भी हमारा अगेन क्या है, सिनोनिम है। तो इसको देखते हैं किस तरह से हम सॉल्व कर रहे हैं। इन थ्रिल, अब देखिए इस वर्ड को आपको हम बताते हैं ये वर्ड कहाँ से बना है। आपने थ्रिलर मूवी देखी होगी, आप देखते हो लिखा रहता है थ्रिलर मूवी। थ्रिलर मतलब होता है जो आपको मोहित करे, जो आपको हैप्पीनेस दे, जो आपके इंटरेस्ट को बनाए रखे। तो वहीं से ये वर्ड बना इन थ्रिल। उसी थ्रिलर से क्या बना है, इन थ्रिल। इन मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना। क्या होता है, किसी चीज़ को बढ़ाना, यानी कि जहाँ पे आपको आपकी थ्रिलिंग या फिर आपके इंटरेस्ट, आपकी मिसमराइजिंग कैपेसिटी बढ़ाती है, उसको बोलते हैं इन थ्रिल। हर वर्ड की अपनी अपनी कोई ना कोई निमोनिक्स होती है, हर वर्ड की अपनी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कनेक्शन होते हैं। अगर आप कनेक्शन को ढूंढने में सफल हो तो आप कभी उस वर्ड को भूलोगे नहीं। तो ये वर्ड क्या है, इंथ्रिल वर्ड है। अब देखते हैं कौन सा वर्ड है। इंथ्रिल मतलब होता है मोहित करना, लाइक किसी को एब्जॉर्बिंग, इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिंग, ये सब वर्ड क्या होता है, इंथ्रिलिंग होता है। रिपील, रिपील मतलब होता है रिपेल मतलब होता है किसी को विकर्षित करना। अगर कोई चीज़ आपको बोरिंग लगती है उसको बोलते हैं रिपील। डिसगस्ट मतलब होता है घृणात्मक चीज़ें जिससे आप घृणा करते हो। मिसमराइज मतलब होता है मोहित करना। इसका मतलब क्या होता है, मोहित करना, ठीक। और ये फ्री मतलब होता है आज़ाद करना। आपने देखा, मैंने पिछला वर्ड आपको बताया फोर्टिफाई। तो फोर्टिफाई कहाँ से बनता था, फोर्ट से फोर्टिफाई बनता है। फोर्ट मतलब होता है मजबूत करना, ठीक। फोर्ट मतलब होता है मजबूत किला, फोर्टिफाई मतलब मजबूत किले बंदी को बोलते हैं फोर्टिफाई। यहाँ पे फिर से आप वर्ड देख रहे हो इन थ्रिल, ये वर्ड थ्रिलर से आया है। आपने थ्रिलर वर्ड का अच्छे से मीनिंग जानते हो। थ्रिलर मतलब होता है जो बहुत इंटरेस्टिंग हो, एब्जॉर्बिंग हो, वहीं से बना इन थ्रिल मतलब जो आपको मोहित करता हो। तो मिसमराइज मतलब होता है मोहित करना। ये बात में आपको ध्यान में रखना है, ठीक। और भी इसके सारे बहुत वर्ड है। इंचेंट वर्ड होता है एक, ठीक, एक वर्ड होता है इंचेंट। तो इसको आप याद रखिएगा। और इसका ऑप्शन हमारा क्या है, थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, आंसर हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले इसकी मीनिंग हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे इंथ्रिल, कैप्चर द फैसिनेटेड अटेंशन, जो चीजें आपके अटेंशन को होल्ड करके रखे उसको बोलते हैं इंथ्रिल। रिपेल मतलब होता है ड्राइव और फोर्स बैक और अवे, जो चीजें आपको पीछे धक्का दे, आपके इंटरेस्ट को कम करे। डिस्गस्ट मतलब ए फीलिंग ऑफ रिवल्सन और स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ठीक। वो ऐसी फीलिंग जो किसी चीज को पूरी तरह से नकारने के लिए उत्सुक रहती है। मिसमराइज मतलब होता है कैप्चर द कंप्लीट अटेंशन ऑफ, अगर किसी चीज की कंप्लीट अटेंशन को आप होल्ड करते हो उसको बोलते हैं मिसमराइज। यहाँ पे भी एक कंप्लीट अटेंशन, यानी कि अटेंशन को होल्ड करने के कौन सा वर्ड क्या आता है, मिसमराइज। फ्री मतलब होता है जो पूरी तरह से क्या हो, आजाद हो, जिसपे कोई किसी का कंट्रोल नहीं हो। यानी कि इस चारों वर्ड की मीनिंग हमने देखी। अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। Select the most appropriate meaning of the given idiom. Four corner of the earth. Four corner of the earth. Four corner of the earth का मतलब होता है complete. जहाँ से शुरू होते वहीं पे आप आ गए। यहाँ पे है ना from beginning to end, from all parts of the world, from morning to night, from the very beginning. इसकी मीनिंग इसको आप सोचो इसमें कौन सा होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज कर दिया गया है मीनिंग को देके। इसके आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। सबसे पहले आप सोचिए कौन सा होगा। जैसे कि मैंने बोला 4 कॉर्नर ऑफ द अर्थ, इसका मतलब हर कुछ। इसमें आप इस ऑप्शन में कंफ्यूज कर सकते हो फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। फ्रॉम बिगनिंग टू एंड का मतलब होता है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा एक आपका क्या होता है, फ्रेज होता है, जिसका मतलब होता है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। आप याद रखिएगा ये बात, अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा मतलब होता है फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो ये जो हमारा गिवन यहाँ पे इडियम्स इन फ्रेज है, 4 कॉर्नर्स ऑफ द अर्थ, इसका मतलब होता है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर वर्ल्ड के हर पार्ट से कोई चीजें कनेक्टेड हो उसको बोलेंगे इट इज फ्रॉम ऑल कॉर्नर ऑफ द अर्थ, ठीक है। यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, सेकंड नंबर। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हमारा आ रहा है नो इम्प्रूवमेंट। शी हैज बीन राइटिंग दिस नॉवेल फॉर ईयर बट शी डिड नॉट फिनिश इट। आपको हमेशा ध्यान रखना है, कभी किसी भी सेंटेंस की टेंस सीक्वेंस से भाग नहीं सकते। सीक्वेंस क्या है मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ। अगर आप जहाँ पे हम आपसे बात कर रहे हैं इस टाइम को हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम, यानी कि पीटी। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट टाइम। इसके बाद जो आने वाले उसको क्या बोलेंगे, एफटी, बोले तो फ्यूचर टाइम।
ठीक। लेकिन हमारे प्रेजेंट टाइम के जस्ट जो पीछे उसको बोलेंगे क्या, पास्ट टाइम। क्या बोलेंगे, पास्ट टाइम। लेकिन प्रेजेंट टाइम और पास्ट टाइम के बीच में जो टाइम होती है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट टाइम, इस बात को आप ध्यान रखिए। आपको टाइम सीक्वेंस हमेशा पता होनी चाहिए कि कौन सा टाइम कहाँ एग्जिस्ट करता है। आप जब हम बात करते हैं उसको बोलते हैं प्रेजेंट टाइम, उसके जस्ट पीछे वाला टाइम क्या कहलाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टाइम। उसके जस्ट पीछे वाला क्या होता है, पास्ट टाइम। उसके जस्ट पीछे वाला होता है पास्ट परफेक्ट टाइम। मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, लेकिन मैंने बोला है तो आपको ध्यान में रहेगा कि मैंने किस शॉर्ट फॉर्म को किस नाम से दर्शाया है। तो यानी कि अगर कोई सेंटेंस लिखा होगा तो हमेशा एक सीक्वेंस में होगा, यानी कि एक टाइम के बाद दूसरा टाइम आएगा। ऐसा नहीं कि दो गैपिंग कभी नहीं बन सकती है। ऐसा नहीं कि पास्ट परफेक्ट के साथ आप आ जाओ कहाँ, प्रेजेंट पे। नहीं, पास्ट परफेक्ट के बाद आपको आना पड़ेगा पहले पास्ट पे, फिर आना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट पे, फिर आना पड़ेगा प्रेजेंट पे। तो ये सीक्वेंस आपको हमेशा फॉलो करना है। जैसे कि आप देख रहे हो पहला सेंटेंस किस में था, हैज बीन राइटिंग, यानी कि ये क्या था, प्रेजेंट में था। किस में था, प्रेजेंट में। तो ये ऑप्शन फर्स्ट में कैसे हो जाएगा, यानी कि इसको भी किस में होना पड़ेगा, प्रेजेंट में। फर्स्ट तो ये। सेकंड, हर किसी टाइम को शो करने के लिए एक एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब होता है। इसमें भी एक एडवर्ब येट दिया गया है, और येट हमेशा प्रेजेंट टाइम शो करता है, बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है। प्रेजेंट परफेक्ट हमारा एक ही ऑप्शन में है, वो हमारा फर्स्ट में है और फोर्थ में है। अब देखते हैं इस दोनों में कौन सा होगा। हैज के साथ हमेशा V3 आना चाहिए। हैज के साथ क्या आना चाहिए, V3, यानी कि पहला ऑप्शन तो सही है। लेकिन थर्ड में आप देख रहे हो हैज के साथ V3 नहीं दिया है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत। यानी कि टाइम सीक्वेंस को देख के और हैज के साथ जो वर्ब का कोऑर्डिनेशन होता है, जो एग्रीमेंट होता है, उसको देख के फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो रहा है, करेक्ट हो रहा है। यानी कि 8 नंबर का ऑप्शन कौन सा हो गया, फर्स्ट नंबर। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है अदाली खल इज ए सच, अदाली खल इज ए सच डैश विलेज इन गहरवाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। अब याद रखिए, रीच करने के लिए अगर किसी चीज को हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, इफ समथिंग इज अनएसेसिबल, उसको बोलते हैं हम रिमोट, या बोलते हैं अनएसेसिबल। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनएसेसिबल। सीधी सी बात है, अगर एक प्लेस को रीच नहीं किया जा पा रहा है तो वो रिमोट प्लेस है। रिमोट मतलब होता है बहुत दूर। आप जानते हो ना, गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी लाती है कि वो सारे विलेज जो रिमोट एरियाज में है उसको कनेक्ट करने के लिए हम छोटी पतली एक सड़क बनाएंगे। तो रिमोट का मतलब होता है जो शहर से बहुत दूर है, जो अन्य व्यवस्थाओं से दूर है, उसको हम बोलते हैं रिमोट प्लेस। तो अदाली खल इज ए रिमोट विलेज इन गहरवाल दैट हार्डली एनी टूरिस्ट कैन रीच देयर। इसीलिए इसके दूर होने के कारण, सुविधाओं की कमी होने के कारण कोई भी टूरिस्ट वहाँ पे नहीं जाता, यानी कि नहीं के बराबर टूरिस्ट वहाँ पहुँच सकते हैं। यानी कि इसका अब और हम वर्ड को देख लेते हैं। लोनसम, लोनसम मतलब होता है अकेला, लॉस्ट मतलब होता है खोया हुआ, ड्रीमिंग मतलब होता है सपने में रहने वाला, यानी कि सपने जैसा आभास होना। तो इसका ऑप्शन हमारा, इसका ऑप्शन 2 नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज है। क्या है, इडियम्स एंड फ्रेज है। द क्रक्स ऑफ द मैटर, द क्रक्स ऑफ द मैटर। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये इसमें देखिए, क्रक्स मतलब जो होता है ना, मूट होता है। क्या होता है, मूट। आप कह सकते हो मेन, आप क्या कह सकते हो, मेन। आप कर सकते हो इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट। तो कहते हैं किसी मैटर का इम्पोर्टेंट चीजें क्या कहती है, द लेसर इश्यू नहीं, द इंटरेस्टिंग थिंग नहीं, द अननोन पॉइंट नहीं, द क्रिटिकल पॉइंट। ऐसा पॉइंट जो बहुत कुछ को डिसाइड करने का कैपेबिलिटी रखता है उसको बोलते हैं द क्रक्स ऑफ द मैटर। यानी कि इसका ऑप्शन मेरा कौन सा होगा, 4th नंबर। और कहीं ना कहीं इडियम्स आपको खुद से पढ़ने वाली चीजें हैं, ये कोई टीचर आपको नहीं पढ़ाएगा। आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आप कभी किसी इडियम्स एंड फ्रेज को याद करते हो या फिर उसको पढ़ते हो तो उसके इंटरनल मीनिंग को ऐसे आप समझो कि दोबारा आप उसको पढ़ने के लिए, मतलब दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। ठीक, तो आप हमेशा उसी से पढ़ो। और इडियम्स एंड फ्रेज आपके सिचुएशन से रिलेटेड होनी चाहिए, तभी आप इसको याद रख पाओगे। अब हम बात करते हैं फिर से रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड की, इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी मतलब होता है असमानता। बात करते हैं ना जेंडर इनइक्वालिटी, तो ये सब चीजें ना
कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो हमेशा कंपाउंड वर्ड होते हैं, उसको आपने किसी वर्ड के साथ रिलेट करके रखो। जेंडर इनइक्वलिटी बोलते हैं, ठीक। जेंडर इनइक्वलिटी मतलब क्या होता है, जिस तरह की अगर मेल और फीमेल में समानताएं नहीं हो कहाँ पे, उसको हम बोलते हैं जेंडर इनइक्वलिटी, ठीक। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी पे प्रभाव जमाना। क्या होता है, प्रभाव जमाना। या फिर क्या होता है ना, बोलते हैं ना हम इन्फ्लुएंस्ड है किससे, महात्मा गांधी से। तो अगर आप किसी पर्सनालिटी से प्रभावित, उसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस होना। इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है, आज़ाद होना या फिर अपने पैरों पे खड़ा होना। इनएफिशिएंट, यानी कि 4th नंबर वर्ड में गलती है, इनएफिशिएंट होगा ENEFFICIENT होता है, ठीक। यानी कि यहाँ पे ई के जगह पे क्या होगा, आई होगा। तो इनएफिशिएंट मतलब होता है अयोग्य। क्या होता है, अयोग्य होता है। और इफिशिएंट मतलब होता है योग्य। इफिशिएंट मतलब क्या होता है, योग्य। बोलते हैं इफिशिएंट वर्क। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। फिर ये आपका आता है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए रेबिट्स ड्वेलिंग, ए रेबिट्स ड्वेलिंग, जहाँ पे कौन रहते हैं, रेबिट रहते हैं। बोले तो जहाँ पे आपका खरगोश रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, बड़ो, उसको बोलते हैं बड़ो। बड़ो, बड़ो कहा जाता है खरगोश के प्लेस को। लायर कहा जाता है लायन के। स्टे कहा जाता है पिग के। फिर डेन कहा जाता है आपका टाइगर का। लेकिन टाइगर के रहने की जगह को डेन कहा जाता है। पिग जहाँ पे रहते हैं उसको स्टे कहा जाता है। लायन जहाँ रहते हैं उसको लायर कहा जाता है। या फिर खरगोश जहाँ पर उसको बड़ो कहा जाता है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी, इसके लिए आप वरीड नहीं रहना, ठीक। ये सब याद करने की चीज़ें हैं और वोकेबलरी हमेशा जब आप कनेक्टेड रहते हैं ना तभी वो आपको याद होती है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन का हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकंड नंबर। अब 13 नंबर, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, एक ऐसी आवाज़ जिसको सुना नहीं जा सकता हूँ। आपको पता होगा ये वर्ड मैंने पिछले क्लास में भी डिस्कस किया है, इनएविटेबल, ठीक। आप जब कभी भी किसी टेस्ट सीरीज को देखते हो, स्पेशली प्रीवियस ईयर टेस्ट सीरीज को, तो आप नोटिस करो कि क्वेश्चन के सीरीज में बदलाव कैसे आ रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर हमारा एग्जाम कभी 2-3 एग्जाम के बाद है तो आपको किस तरह से पिछले क्वेश्चन को देख के खुद को तैयार करना चाहिए। आप देख पा रहे हो अभी हमने दो पेपर ही किए हैं और थर्ड पेपर में वो क्वेश्चन रिपीट होने लगे। यानी कि अगर आपका एग्जाम 5 दिन के बाद होता है और 5 दिन एग्जाम हो रखा है, अगर आप उस 5 दिन के एग्जाम के क्वेश्चन को रिवाइज करते हो ना तो फिर वो आपको हेल्प करने वाला है। इनएविटेबल मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सके। इनकॉम्प्रिहेंसिबल, जिसको समझा ना जा सके। इनऑडिबल, जो ऑडियो, यहाँ पे वर्ड एक ऑडियो, ये क्या है, ऑडियो वर्ड है। ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना। ऑडियो मतलब क्या होता है, सुनना, साउंड। तो इनऑडिबल, हर चीजें किसी ना किसी वर्ड से रिलेटेड है, कोई वर्ड ऐसे नहीं बना है। इनऑडिएबल, जो ऑडिएबल नहीं हो, जिसको आप ऑडियो की तरह सुन नहीं सकते हो। इलिजिबल, इलिजिबल मतलब होता है अयोग्य। यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन हमारा जो है इस वर्ड से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। तो थर्ड नंबर हमारा क्या होगा, ऑप्शन होगा डिनाउंस। डिनाउंस क्या होता है, डिनाउंस मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। क्या होता है, नीचा दिखाना। थोड़ा समय मिटा लो पहले। डिनाउंस मतलब क्या होता है, नीचा दिखाना होता है। तो ये बातें आप हमेशा ध्यान में रखें। डिनाउंस मतलब होता है नीचा दिखाना। अब विलीफाई, विलीफाई मतलब होता है बदनाम करना। अप्लाउड, अप्लाउड मतलब होता है प्रशंसा करना। ब्लेम, ब्लेम मतलब क्या होता है, बदनाम करना। क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है, बदनाम करना। कंडेम्ड मतलब क्या होता है, बदनाम करना, ठीक। और भी इसके बहुत सारे वर्ड होते हैं जिससे बदनाम करने का सेंस आता है। यानी कि अगर किसी पे आप कोई लांछन लगाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, डिनाउंस, ठीक। यानी कि ये वर्ड है नीचा दिखाना और ये है प्रशंसा करना। यानी कि एक दूसरे का ये क्या है, अपोजिट। एक दूसरे का है अपोजिट है और हमको एंटोनिम वर्ड ही यहाँ पे ढूंढने हैं। तो इससे हमको पता चलता है कि गिवन वर्ड का सेकंड नंबर क्या है, एंटोनिम है। मैं फिर से एक बार मीनिंग बता दूं, वैसे मीनिंग आगे दिया हुआ है, आप देखें इसको। चलिए सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपको ये सेशन अभी तक अच्छा लगा है आप इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर हम आपके लिए इतना कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा कुछ कर ही सकते हैं। सबसे पहले हम इसके मीनिंग की बात करते हैं। पब्लिकली डिक्लेयर टू बी रॉन्ग और इविल, अगर किसी को पब्लिकली ये कह दिया जाए कि वो आदमी गलत है, वो आदमी बुरा है,
उसी को बोलते हैं डिनाउंस करना, मतलब किसी के बारे में पब्लिक में कुछ कहना, उसके बारे में बुरा कुछ कहना। विलीफाई, स्पीक और राइट अबाउट एन अब्यूसिव डिसरेस्पेक्टिव मैनर, अगर किसी के बारे में कुछ गलत लिखा जाता है या गलत बोला जाता है उसको बोलते हैं विलीफाई करना। सो अप्रूवल और प्लेज बाय क्लैपिंग, अगर किसी की प्रशंसा तालियों से की जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं अप्रूवल। ब्लेम, ब्लेम मतलब फ्री और डिक्लेयर दैट, अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल किसी के लिए ठहराया जाए, अगर कोई रॉन्ग डीड हुए हैं, रॉन्ग एक्शन हुए हैं, उसके लिए अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए उसको हम बोलते हैं ब्लेम करना। इंडिकेट दैट फॉल्ट्स ऑफ समबडी, क्रिटिसाइज मतलब होता है क्या करना, किसी को बदनाम करना, ये कहना कि आपके यहाँ पे क्या है, गलतियां हैं। ठीक, तो चलिए इसके सारे वर्ड के मैंने मीनिंग देखे और आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, द प्रमोटर्स ऑफ द मेड। अब आप यहाँ पे फिर से देखो, मैंने क्या बोला था, नाउन ऑफ नाउन क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। यहाँ पे भी नाउन ऑफ नाउन है तो ये भी क्या है, नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज में हमेशा जो आपको वो लिया जाता है, क्या बोलते हो, किसको नाउन माना जाए। नाउन फ्रेज में तो मोर देन वन नाउन होंगे, लेकिन कौन सा नाउन हमारा सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो जो फर्स्ट नाउन होता है ना वो सब्जेक्ट की तरह काम करता है। और इसके भी एक कोई रूल नहीं है, ये डिपेंड करता है सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे। द प्रमोटर्स क्या है, हमारा प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या है, सिंगुलर। इसका मतलब ये हमारा क्या एरर हो गया। ठीक, यानी कहने का मतलब है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ठीक, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। ये हमको, इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक, आप यहाँ देख पा रहे हो कंप्लीटली द प्रमोटर्स एस लगाया हुआ है, ये क्या है, ये प्लूरल है, तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। और प्लूरल वर्ब क्या होता है, हैव होता है। हैव एग्रीड होना यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब हम बात करते हैं जंबल सेंटेंस की। इसके ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन छूट गया, तो मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा। एक्चुअली मैं सिर्फ इसको क्या बता दे रहा हूँ आपको कि इसमें कौन सा अरेंजमेंट होगा। सबसे पहले देखते हैं, बट आफ्टर ए वाइल, बट आफ्टर ए वाइल, यहाँ पे बट आ गया, इसका मतलब होता है कुछ ना कुछ तो आगे होना चाहिए। लेकिन हम तब लगाते हैं जब कुछ कहते हैं, आपने ये कम नहीं किया लेकिन आपने वो कम किया, आप देख पा रहे हो। लेकिन हम तब लगाते हैं जब हम कुछ ना कुछ ऑलरेडी है हमारे पास। व्हेन वी अराइव्ड, चलिए व्हेन वी अराइव्ड हो सकता है। हाउएवर, हाउएवर भी क्या है, हाउएवर कोई एक्शन होने के बाद उसमें कंट्राडिक्शन शो करने के लिए हाउएवर का यूज करते हैं। वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल दैट डे, विच डे, पहले डे की तो पता चल जाए तब तो बोलेंगे दैट डे। अब देख पा रहे हो, आप ये इनिमुलेट करना सीखो कि किस तरह से कौन सा सेंटेंस नहीं होगा हमारा पार्ट। आपने देखा पहला बट के कारण नहीं होगा, यानी कि फर्स्ट सेंटेंस की हम खोज कर रहे हैं कि कौन सा सेंटेंस फर्स्ट होगा। फर्स्ट अगर ए नंबर की बात करते हैं वो नहीं होगा क्योंकि उसमें बट लगा हुआ है। सी नंबर होगा क्योंकि हाउएवर लगा हुआ है। डी नंबर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे दैट डे लिखा हुआ है, तो पहले हमको दिस डे पता चलना चाहिए फिर दैट डे। इसका मतलब बी हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट होगा। व्हेन वी अराइव्ड इन बैंकॉक वी टूक ए टूर ऑफ द सिटीज फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल, जब हम लोग बैंकॉक पहुंचे तो उस दिन हम लोगों ने टूर किया, किसका टूर किया, उस बैंकॉक सिटी के फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल का। तो इसके बाद क्या है, वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल दैट डे, और उसी दिन जिस दिन हम लोग बैंकॉक पहुंचे थे उस दिन हम लोगों ने बहुत सारे टेम्पल को विजिट किया, यानी कि इसके बाद क्या आया, डी आया। बट आफ्टर ए वाइल दे ऑल बिगिन टू ब्लर इन आवर मेमोरीज, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो सभी मेमोरीज जो हम लोगों ने उस टेम्पल को देख देख के कलेक्ट किया था वो ब्लर होने लगे, यानी कि कुछ हम भूलने लगे। ठीक, हाउएवर देयर वाज वन टेम्पल, यद्यपि वहां पे एक ऐसा मंदिर था, द टेम्पल ऑफ गोल्डन बुद्धा विच लेफ्ट एन इंडिलिएबल इंप्रेशन। आपको मैंने इंडिलिएबल वर्ड भी बताया है, तो इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप किसी चीज़ों को पढ़ रहे हो तो थोड़ी सी अपना कॉन्शियस होकर पढ़ो। उसका बेनिफिट ये होगा कि आप किसी चीज़ों को अगर आप एक बार देखे हो तो दोबारा वो आएगा तो उसको आप याद रखने के क्या रहोगे, काबिल रहोगे। तो कहने का मतलब ये था कि हम लोग पहले बैंकॉक पहुँचे हैं, बैंकॉक पहुँचने के बाद बहुत सारे टेम्पल को विजिट किया है, लेकिन टेम्पल विजिट करने के बाद कुछ बहुत सारे मेमोरीज को हम ब्लड होने लगा है, वो भूलने लगे हैं। लेकिन उसमें एक ऐसा टेम्पल है गोल्डन बुद्धा टेम्पल जिसको भूलना हमारे लिए क्या है, मुश्किल है। उनके इंडेलेबल इंप्रेशन इन द हार्ट एंड माइंड है, यानी कि बी के बाद डी आएगा, डी के बाद ए आएगा, ए के बाद सी आएगा, तो बी डी ए सी हमारा करेक्ट क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। आप बोलो तो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। व्हेन वी अराइव, जब हम बैंकॉक पहुंचे, वी टूक ए टूर ऑफ द सिटीज फेमस
टेम्पल, सिटीज फेमस टेम्पल, सिटी के फेमस टेम्पल का क्या किया हम लोगों ने, टूर किया। हाउएवर देयर वाज वी विजिटेड न्यूमरस टेम्पल दैट डे, और उसी दिन हम लोगों ने बहुत सारे टेम्पल को विजिट किया। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन कुछ ही समय के बाद वो सारी मेमोरीज क्या होने लगी, ब्लड होने लगी, यानी कि रिकॉल करने में डिफिकल्टी होने लगी। हाउएवर यद्यपि वहाँ पे एक ऐसा मंदिर था जिसको गोल्डन बुद्धा टेम्पल के नाम से जाना जाता था, उस मंदिर ने हमारे ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन रखा, इनडेलिबल मतलब जो मिट ना सके, इनडेलिबल मतलब जो मिट ना सके, इम्प्रेस इन अवर हार्ट एंड माइंड। लेकिन एक मंदिर था जिसको हम भूल नहीं सकते, यानी कि BDS इसका क्या होगा, करेक्ट अरेंजमेंट होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, शी वॉज डैश टू हैव वर्कड विथ सम रिनोवेड साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो फॉर्चुनेट मतलब होता है भाग्यशाली, क्या होती है, भाग्यशाली। फेवरेबल मतलब होता है जो आपके सपोर्ट में हो। एफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध, और चार्म मतलब होता है बहुत ही देखने में सुंदर, ब्यूटीफुल। अब शी वॉज डैश, तो अगर आप बोलते हो कि आपने बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड के नामी ग्रामी साइंटिस्ट के साथ काम किए हो, तो हम ये कहते हैं कि हम भाग्यशाली हैं, हम फॉर्चुनेट हैं कि इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट के साथ हमें काम करने का मौका मिला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली ए नंबर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो फिल इन द ब्लैंक्स जब कभी भी वोकैब का आए तो उसके लिए आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी क्या है, जरूरी है, तभी आप इसको बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। तो आपको वर्ड के यूजेस भी पते होने चाहिए, अगर यूसेज आप जानते हो तभी आप इसको यूज कर पाओगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फॉर्चुनेट क्या होगा आंसर, यानी कि 1 नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब आगे आप देख पा रहे हो हमारे पास कौन सा है, हमारे पास अब है अगेन इनडायरेक्ट, क्या है, सॉरी फर्स्ट टाइम है क्योंकि पहले नहीं बनाया हम लोगों ने। अब हम देखते हैं इसको। आपको मैंने 3 दिन से मैं लगातार बता रहा हूँ कि जब कभी भी आपका रिपोर्टेड स्पीच में इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए तो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच आस्क में चेंज होता है। आप देख पा रहे हो आस्क हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 3 चीज़ें। और मैंने बताया है आपको कि हमारा जो कंजंक्शन होगा, यही WH वर्ड वो कंजंक्शन की तरह काम करेगा। इसमें भी WH है, इसमें भी WH, इसमें भी WH, इसमें, यानी कि सब में WH है। और उसके बाद मैंने ये बोला है कि सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। तो दैट चारकोल ये सही है, असर्टिव में है। दैट ये भी सही है, ये तो ऐसे गलत है क्योंकि यहाँ पे टोल्ड नहीं है। अब ये गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें असर्टिव नहीं है, ये क्या इंट्रोगेटिव में ही रखा गया है। सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब इंट्रोगेटिव का क्या है, स्ट्रक्चर है। हम बात करते हैं, ये भी गलत हो गया। अब बात करते हैं हम 4th नंबर की। 4th नंबर ने दिस को दैट में कन्वर्ट नहीं किया गया। अदर चेंज के रिगार्डिंग हम दिस को दैट में चेंज करते हैं, तो वो चेंजेस यहाँ पे नहीं किए, इसलिए ये भी गलत हो गया। हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं फिर से जंबल सेंटेंस की। तो इसमें भी ऑप्शन नहीं है, मैं खुद आपको आंसर यहाँ पे लिख के बताता हूँ। देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ ए विलेज। देयर वॉज एन ओल्ड एप्पल ट्री इन द सेंटर ऑफ ए विलेज। चिल्ड्रन, अब देखिए पहला सेंटेंस ये है, द एडल्ट्स ऑल्सो सेट इन द शैडो एंड डिस्कस्ड इंपॉर्टेंट थिंग्स दे रिमेंबर। अब दे यहाँ जो आया है, दे किसके लिए आया है, दे एडल्ट्स के लिए आया है, क्योंकि आप देख पा रहे हो अभी एक ही नाउन आया है प्लूरल, इसीलिए एडल्ट्स के लिए क्या आएगा, दे आएगा। अब आप देख पा रहे हो, एक सेकेंड, सॉरी, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हुई तो प्लीज कोई दिक्कत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दे रिमेंबर्ड दैट, तो एडल्ट के लिए क्या आया है, दे आया है। तो यानी कि फर्स्ट हमारा ऑप्शन जो होगा, देयर वॉज एन, गांव के सेंटर पे एक एप्पल ट्री था, ए नंबर फर्स्ट हो गया। चिल्ड्रन लव टू प्ले अराउंड द ट्री, और बच्चे उस पेड़ के चारों ओर घूमना और खेलना पसंद करते थे, तो डी नंबर हमारा हो जाएगा। और आपको पता है कि बी के बाद ही सी आना है, बी के बाद ही क्या आना है, सी, क्योंकि सी में जो दे है वो बी में जो एडल्ट है उसके लिए यूज हुआ है, तो बी सी सीधा लिख देंगे। तो ADBC क्या होगा, करेक्ट अरेंजमेंट होगा। अब बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की। ये क्या है, इंप्रूवमेंट, ये क्या है, इंप्रूवमेंट है। दे डिसएसुएडेड, डिसएसुएडेड क्या है, डिसएसुएड मतलब क्या होता है, किसी को हतोत्साहित करना। डिसएसुएडेड मतलब क्या होता है, हतोत्साहित करना। और इसके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं, फ्रॉम यूज करते हैं। इस तरह प्रिवेंट फ्रॉम है, इसीलिए
डिसुएडेड का साथ क्या होता है, फ्रॉम यूज होता है। आप देख पा रहे फ्रॉम विजिटिंग एक ही ऑप्शन में है, वो 3 नंबर में, तो ये 3 नंबर ऑप्शन में क्या होगा, करेक्ट होगा। आप देख पा रहे हो एक बार अगर फ्रॉम प्रीपोजिशन से पूछा गया है एक क्वेश्चन, तो बार बार ये प्रीपोजिशन क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। दे डिसुएडेड मी फ्रॉम विजिटिंग द वॉर, फ्रॉम विजिटिंग द वॉर मेमोरियल, बट आई रियली वांटेड टू सी इट, यानी कि थर्ड नंबर क्या होगा हमारा आंसर, करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लोज टेस्ट। अब कौन सा क्लोज टेस्ट है, तो क्लोज टेस्ट को बनाने के लिए क्या है, हमको वर्ड की अच्छी मीनिंग पता होनी चाहिए, ग्रामेटिकल भी पता होनी चाहिए, सब कुछ। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क, पोर्क मतलब क्या होता है, शुअर होता है, क्या होता है, शुअर होता है। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क बट इट ए प्रॉब्लम एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मतलब होता है करंट, क्या होता है, करंट। और करंट टाइम को शो करने के लिए हमेशा हम प्रेजेंट टाइम यूज करते हैं, ठीक। और प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पोर्क बट इट इज फेसिंग कौन सा होगा, इट इज फेसिंग, वॉज तो होगा ही नहीं, फेस्ड होगा नहीं, फेस होगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि फेस होने के लिए सिंगुलर था, तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब, ये वर्ब प्लूरल है, ये गलत हो गया। और ये पास्ट दोनों हो नहीं सकता था, तो सिर्फ होगा इज फेसिंग। ऐसी चीज़ों में आपको एलिमिनेट नहीं करना है, बल्कि डायरेक्ट सेलेक्ट करना कि कौन सा हो सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हुआ, 4th नंबर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे कौन सा है। देयर इज एन एपिडेमिक, हु हमेशा यूज करते हैं पर्सन के लिए, व्हाट यूज करते हैं थिंग के लिए, विच यूज करते हैं किसी थिंग प्लस नॉन लिविंग मैटर के लिए, हुम यूज करते हैं पर्सन के लिए। और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एन एपिडेमिक क्या है, नॉन लिव, ये आप बोल सकते हो ये आपका क्या है, एक मैटर है, जैसे कि हमने लिखा है मैटर है, या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसके लिए हम विच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विच होगा। विच इज किलिंग इट्स पिग, अब ऐसा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पोर्क था, यहाँ पे पिग था, तो आप देख पा रहे पोर्क का मतलब क्या होता है, पिग होता है। ये सब चीज़ों को देखने के लिए आपके माइंड हमेशा ओपन रहनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। द वायरस वॉज फर्स्ट डैश, वायरस, अब आगे बढ़ते फिर देखते हैं। और डिस्कवर्ड, सर्च्ड, लर्नड, इन्वेंटेड, इन्वेंट हमेशा तब यूज करते हैं जब किसी चीज़ का हम क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं, तो उसके लिए इन्वेंट यूज करते हैं। लर्न, अगर किसी चीज़ को सीखते हैं तो लर्न करते हैं। सर्च, अगर किसी चीज़ को ढूंढते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्च। और सर्च एक डिफरेंट चीज़ें हैं और डिस्कवर डिफरेंट चीज़ें हैं। सर्च, अगर कोई चीज़ें आपके पास थी और वो अभी खो गई है, उसके लिए हम सर्च करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ें नेचुरली एग्जिस्ट करती है और अभी तक उसके बारे में पता नहीं, उसको हम डिस्कवर करते हैं। लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स का क्या हुआ है, डिस्कवरी हुआ है, क्योंकि वो ऑलरेडी नेचर में अवेलेबल थे। लेकिन आपका सेलफोन खो जाए, आपका मनी खो जाए, उसको आप क्या करोगे, सर्च करोगे, उसको डिस्कवर नहीं करोगे। तो खोई हुई चीज़ों को डिस्कवर, सर्च करते हैं सीखने के लिए, लर्न, इन्वेंट करते हैं आविष्कार करने के लिए। और नेचुरली जो प्रेजेंट है लेकिन उसको जानते नहीं, उसको डिस्कवर करते हैं। तो ये वायरस जो है नेचुरली प्रेजेंट है, इसको ढूंढ, इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्कवर। यानी कि थर्ड नंबर ऑप्शन क्या होगा हमारा, डिस्कवर्ड होगा, डिस्कवर्ड। अब बात करते हैं हम 4th नंबर की, डेडली वायरस, वायलेंट वायरस, ब्लडी, क्रूएल। इट इज ए डेडली वायरस। आप याद रखिएगा, डिटरमाइनर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, आप याद रखिएगा, जब कभी भी आप किसी एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हो तो वो एडवर्ब बनता है, लेकिन जब कभी भी आप किसी नाउन में एलवाई लगाते हो तो वो एडजेक्टिव बनता है। और हमको ये एडजेक्टिव की जरूरत है, और डेड में एलवाई लगा के डेडली बनाए, ये यहाँ पे क्या होगा, फुलफिल होगा। यानी कि 4th नंबर का ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 1st नंबर। अब लास्ट नंबर बचा हुआ है, चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ इट्स पीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसके लिए प्रोनाउन यूज होना है, चाइना के लिए, किसके यूज होना है, चाइना के लिए यूज होना है। चाइना थिंक्स दैट 1/3 ऑफ इट्स पीक आर गोइंग। तो आप ये समझो, जब तक आप प्रोनाउन को अच्छे से समझोगे नहीं, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कह रहा है, चाइना ये सोच रहा है कि इसके 1/3 पिग्स आर गोइंग टू डाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। कह रहा है, ये चाह रहा है कि उनके बोले तो खुद के, तो यहाँ पे देयर प्लूरल होगा, हिज यूज नहीं होगा चाइना के लिए, हर भी यूज नहीं होगा चाइना के लिए, इट यूज होगा। किसी भी कंट्री के पॉसेसिव केस को शो करने के लिए इट्स का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू शो नॉन लिविंग थिंग, ठीक है ना।
तो इसका मतलब इट हमारा इसका क्या होगा, करेक्ट, इट्स पिग आर गोइंग टू डाई बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो थर्ड नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। अगर आप यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपडेट किए जाने वाले सारी वीडियोज सबसे पहले आपको मिले। और इतना ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों को भी आप बताइए कि अक्षर अकेडमी 247 को वो लाइक करे, उसके बाद सब्सक्राइब करे और यहाँ पे वीडियोज को जितने वीडियो डाले जाने उसको क्या करे, वो देखे ताकि वो बहुत से बहुत ज़्यादा बेनिफिट गेन कर सके। इसके साथ ही आप हमें लिंक्डइन पे, अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो आप वहाँ पे भी हमें क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। ठीक, चलिए इसी के साथ थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और अगर आपके पास कोई सजेशन हो या फिर आप कुछ कहना चाहते हो या फिर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारा वीडियो यहीं रहेगा और थैंक यू।